हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूजा। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू योर पीएचडी प्रोग्राम्स। और ये टॉपिक मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ जो बच्चे अपना करियर पीएचडी में परस्यू करना चाहते हैं, पीएचडी की फील्ड में जाना चाहते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको मिल सकती है। इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज़ सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट इज़ CCMB, जो हैदराबाद में है। वहाँ के पीएचडी प्रोग्राम में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट्स कब आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लेट्स बिगिन। सो दिस CSIR CCMB जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है वो हैदराबाद में है, और इससे रिलेवेंट जो ये पीएचडी प्रोग्राम है ये अगस्त 2022 के पीएचडी के लिए है। ये अगस्त वाले सेशन में एडमिशन के लिए है। ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। इसमें पीएचडी आप वेरियस फील्ड्स में कर सकते हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी, इकोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजी ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बायोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन, एपिजेनेटिक्स, क्रोमेटिन बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो हियर यू कैन सी देयर आर सो मेनी फील्ड्स, जिसमें से कोई ना कोई एक फील्ड तो आपके इंटरेस्ट का जरूर होगा। सो इस प्रोग्राम में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, और आप इसके फॉर्म को कैसे भरेंगे, प्लस इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं वन बाय वन। सो द फर्स्ट थिंग इज एलिजिबिलिटी जो है इस एग्जाम की और इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने की, दैट इज मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और फार्मेसी और मेडिसिन। तो इन सभी फील्ड्स के स्टूडेंट्स जिनके पास ये डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें जो आपको एप्लीकेशन देनी है उसकी लास्ट डेट है 23 मई 2022, और यहाँ पे इसका एक लिंक दिया हुआ है। आप जब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि ये कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इस एग्जाम में जब आप फॉर्म भरते हो तो उस फॉर्म की स्क्रूटनिंग होती है। उस फॉर्म की स्क्रूटनिंग के बेसिस पे आपको जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल के थ्रू डेट्स बता दी जाएंगी कि किस डेट को एग्जाम होना है, जो कि मेनली अभी तक जो डेट दी गई है वो 5 जून 2022 है। उस दिन एक रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू जो भी कुछ होना होगा वो डिसाइड करके आपको एक इन्फॉर्मेशन या इन्विटेशन लेटर भेज दिया जाएगा। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट अ वैलिड फेलोशिप इज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट for pursuing PhD at CCMB and the eligible fellowships are basically किसी भी एग्जाम जो भी ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में CSIR वाले इंस्टीट्यूट्स मेनली, उनमें क्या होता है, उनमें यू नीड अ वैलिड फेलोशिप। तो ये जो वैलिड फेलोशिप है वो आपका कोई भी हो सकता है, बिकॉज यू मस्ट नो कि आप कई तरह के एग्जाम्स दे सकते हो टू अवेल फेलोशिप, जैसे कि JRF और SRF बाई CSIR, या फिर UGC, या फिर आपके पास DBT या ICMR एटसेट्रा से जो कंडक्ट कराती हैं ये टेस्ट। तो इनमें से कोई भी फेलोशिप हो, चाहे आपके पास DBT JRF हो या ICMR JRF हो, UGC JRF हो या CSIR JRF हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। DST इंस्पायर फेलोशिप आपको पता ही है कि वो PhD के लिए बच्चों को मिलती है, वो मास्टर्स में भी आप अवेल कर सकते हो। तो ये वाली जो फेलोशिप है, अगर आपके पास DST इंस्पायर फेलोशिप है, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दीज फेलोशिप्स, एंड ये भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं इस वाले एग्जाम को देने के लिए, और ये भी फॉर्म भर सकते हैं। और जिन लोगों के पास BE या BTech डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी में या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, उनके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए जिसका परसेंटाइल एटलीस्ट 85 परसेंटाइल होना चाहिए। बी फार्मा कैंडिडेट्स जो कि फार्मेसी के थ्रू कर रहे हैं, उनका भी GPAT स्कोर जो है वो कितना होना चाहिए, 85 परसेंटाइल। ओके, सो ये जो भी कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे इस टेस्ट को, और जिनके पास फेलोशिप होगी 10 जून तक के पहले, यानी कि आप देखो 5 जून को एग्जाम होना है, 10 जून से पहले पहले आपके पास कोई वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए, यानी जिस एग्जाम का रिजल्ट आ गया हो, एंड यू मस्ट नो कि आपके फेलोशिप जो है वो वैलिड है। तो वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, और ये आपको 2nd और 3rd वीक ऑफ जून में आपका इसका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि 10th जून से पहले तक आपका फेलोशिप वाला क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल्ड होना चाहिए।
उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, दैट इज द फेलोशिप मस्ट बी वैलिड टिल द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि इसमें ज्वाइनिंग जो है ये अगस्त में होगी, अगस्त 2022 में, जो कि आपने देखा है कि ये जो नोटिफिकेशन आई है ये अगस्त वाले सेशन के लिए आई है। तो इसमें जो फेलोशिप होगी दैट शुड बी एटलीस्ट वैलिड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, बिकॉज अगर किसी का 1 साल या 2 साल पहले स्कोर क्लियर हो गया है, यानी कि कोई भी अगर जेआरएफ एग्जाम क्लियर हो गया है, तो वी ऑल नो कि उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। तो ये जो अगस्त 2022 है तब तक के लिए ये आपका फेलोशिप वैलिड रहना चाहिए, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो या इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा देर आर फ्यू मोर नोट्स ओवर हेयर, जिसमें कैंडिडेट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स विथ लेक्चररशिप ओनली, यानी जिनके पास सिर्फ यूजीसी सीएसआईआर नेट है, जिनके पास सिर्फ एलएस है, जिनके पास जेआरएफ नहीं है, वो लोग इसके लिए शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स एमएससी एमटेक और एमफार्मा हैं और उनका सिर्फ गेट और जीपैट स्कोर है, वो भी वैलिड, उनके लिए भी ये वैलिड नहीं रहेगा। ये सिर्फ जीपैट स्कोर या फिर गेट स्कोर वगैरह सिर्फ जो वैसे बच्चे हैं जिन्होंने बी फार्मा वगैरह किया हुआ है या फिर जिनका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में डिग्री है, सिर्फ उनके लिए वैलिड रहेगा। ओके और ये आपको जो भी इसके ट्रैवल हैं वो आपको कोई टीए नहीं मिलेगा, आपको स्टे करने का या कोई भी चीज़ ये फैसिलिटी आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये सब कुछ आपके ऊपर है, दैट यू हैव टू अरेंज एट योर ओन। और उसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे प्रिलिमिनरी प्लस फाइनल इंटरव्यू के लिए विल बी सिलेक्टेड फॉर परस्यूइंग पीएचडी एट सीसीएमबी। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में दी है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर कोई ज़बरदस्ती एडमिशन लेने की कोशिश करे, यानी कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंशियल पीपल या फिर किसी पॉलिटिशियन या किसी और से अगर आप प्रेशराइज कराएंगे उनको एडमिशन के लिए, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर दिस कोर्स। सो आप ये गलतियां ना करें। अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप ये एक गिवन ईमेल एड्रेस है, आप वहाँ पे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड दे आर वेरी गुड विद रिस्पॉन्स। यहाँ पे ये देखो, आप एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, जब आप इस रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। सीसीएमबी का ये एक मेन वेबसाइट पेज है। यहाँ इस वेबसाइट पेज पे जब आप देखते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन दी हुई है आपको सीसीएमबी की। इस नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई देंगी इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म ऑनलाइन जो आया है वो 21 मार्च की डेट है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म इज 23 मई 2022। ठीक है, डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड्स अभी नहीं आई है उसकी डेट, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव डेट है वो 5 जून 2022 है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक लिंक बना हुआ है, आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, दे आर आस्किंग फॉर ACSIR नंबर। ACSIR नंबर रजिस्टर्ड या उसको देखने के लिए यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक, और इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, जिसमें यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करने के लिए देयर आर 2 phases। फर्स्ट फेज इज साइन अप फेज एंड सेकंड फेज इज बेसिकली द ऑनलाइन फॉर्म फेज। तो आप पहले साइन अप करोगे और उसके बाद आप फॉर्म फिल करोगे। तो साइन अप फेज के लिए आप देखो, ये एक ऐसा पेज दिखाई देगा। इस वाले पेज में आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूजर साइन अप। तो पहले आप अगर नए यूजर हो, आपको पहले यहाँ साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने भरनी है पूरी डिटेल्स। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कौन से सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली अभी आप अगस्त के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद पीएचडी से, फॉर एग्जांपल मैं पीएचडी साइंसेज यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। देन स्टूडेंट्स नेम, योर फादर्स नेम, और स्टूडेंट का नाम वैसा लिखा होना चाहिए जैसा आपकी स्कूल की 10th क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट पे है। एड्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे बीच में एक कैटेगरी का ऑप्शन भी है, जिसमें अगर आप SC ST OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप वो ऑप्शन फिल करोगे। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि न्यू कैटेगरी है, इसमें भी कुछ रिजर्वेशंस मिलती हैं, तो यू कैन अवेल दिस कैटेगरी अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। यहाँ पे साइन अप करने के बाद आपको आपका पासवर्ड आपके मेल पे मिल जाएगा। अगर वो आपको नहीं मिलता तो आपको अपने स्पैम सेक्शन में भी देखना है। उसके बाद यू नीड टू लॉग इन एट दिस साइट ओनली। तो आप यहाँ पे लॉग इन करोगे विथ योर ऑल द डिटेल्स जो अभी तक आपने फिल की थी। यहाँ पे आप इसको लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद यू विल गेट अ पेज लाइक दिस, जिस पेज पे आप यहाँ देखो, आप यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ACSIR स्टेटस नॉट अप्लाइड। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पहले,
तो इसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करोगे और इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखाई दे देगा और इसी फॉर्म को आपको फिल करना है। इसमें वेरियस ऑप्शंस दी हुई हैं, आप अपने प्रेफरेंस की लैब्स एटसेट्रा भर सकते हो, वो आपको CCMB की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स एज वेल एज जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है प्लस अदर क्वालिफिकेशन इफ़ यू हैव कोई एडिशनल एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन स्टेप एंड देन प्रिंटिंग स्टेप। तो आप कंफर्मेशन स्टेप पे जाके कंफर्म करोगे और प्रिंट वाले फॉर्म पे इस स्टेप पे जाकर के आप उसकी प्रिंट आउट ले लोगे या फिर आप उसको सेव भी कर सकते हो एज अ PDF इन योर सिस्टम। सो आफ्टर फिलिंग ऑल दिस फॉर्म एंड एवरी स्टफ जो भी यहाँ पे डिटेल्स इन्होंने मांगी है, उसके बाद आप समझ लीजिए कि आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है और अगर आप फॉर्म की स्क्रूटनिंग में या शॉर्टलिस्टिंग में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड वाया सरफेस मेल और ईमेल और उसके बाद यू कैन गो एंड गिव टेस्ट एज वेल एज यू कैन अपेयर फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो। ये एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो फॉर योर PhD प्रोग्राम जो आप CCMB हैदराबाद में जाके कर सकते हो एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एज वेल एज आप यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ना जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इस पेज को आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो बिकॉज देयर आर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो बच्चे MSc में हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं या उन्होंने कर लिया है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर समर ट्रेनिंग इन प्रोग्राम्स। यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स आते रहते हैं, तो आपको इस तरह के प्रोग्राम्स में भी ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आपको परस्यू करना है PhD वगैरह, क्योंकि इससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विश यू all the best for your new beginning and happy learning. Bye bye.